नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube फैमिली केआरवी ज्ञान में। तो गाइस, अगर आपको मार्केट के एक दिन पहले ही पता चल जाए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है, तो फिर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तो गाइस, मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये आप आज ही पता कर सकते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक है, यानी सभी लोग इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं। और मैं आज इस टॉपिक को बहुत ही डीपली कवर करने वाला हूं। तो इससे वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो हैं 70 से 80% ट्रेड जो हैं आपके राइट जाएंगे और 20 से 30% जो है ट्रेड आपके रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि यही रियलिटी है। अगर कोई कहता है कि 100% हमारे ट्रेड जो है वो राइट जाते हैं, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। मैं लिख के देख सकता हूँ, क्योंकि 100% कोई भी ट्रेड जो है वो सही नहीं हो सकता। मार्केट जो है, अगर कोई कहता है कि मार्केट में मैं 100% यानी अगर 10 ट्रेड लेता हूं तो 10 के 10 जो है एग्जैक्ट राइट होते हैं, तो वो मान नहीं सकता हूं। कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। यही रियलिटी है। ये हो सकता है कि अगर आपके 80% ट्रेड जो है वो सही जाते हैं, 20% ट्रेड आपके गलत जाते हैं, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हैं। ये मैं इस बात को लेकर के एग्री करता हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि मार्केट की कल किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो आपके लिए ट्रेड काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा जादू होता है टाइम फ्रेम का। जी हाँ, टाइम फ्रेम का सारा जादू होता है। तो अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 10 मिनट का है, ठीक है। कितना है? 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये आपको जो है दिख रहा है। तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है? जो मैंने लेबल लगाया है, ठीक है, देखिए गैप अप ओपन हुआ है लेबल के ऊपर, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। तो ये आप कैसे जान पाएंगे कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है? तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि इस टाइम 10 मिनट के टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करके हम डेली कैंडल की टाइम फ्रेम में जाएंगे। उसके बाद हम चार्ट को मैनेज करेंगे। क्या करेंगे? चार्ट को मैनेज करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है वो चार्ट बिहेव करने वाला है। तो देखिए, चार्ट का अगर हम बिहेवियर देखें तो मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हुआ है इससे पहले, तो हम अगर यहाँ से देखते हैं तो मार्केट देखिए सीधा डाउन साइड में आया है, ठीक है। और डाउन साइड में आया है तो कैसे आए? यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा 20,200 का रेजिस्टेंस था। बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज के बाद आपके प्रॉफिट ज़्यादा और लॉस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई तो ठीक है। अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो मार्केट देखिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो मार्केट रेजिस्टेंस से क्या होता है? रिवर्सल लेता है, ठीक है। और सपोर्ट से क्या होता है? मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो देखिए यहीं एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हुआ है, देखिए यहीं से देखिए मार्केट सीधा दूसरे दिन रेड के साथ नीचे ओपनिंग हुई है और नीचे ही आया है। उसके दूसरे दिन देखिए यहाँ ओपनिंग हुई है और यहाँ तक मार्केट आया। उसके तीसरे दिन देखिए यहाँ ओपनिंग हुई है, यहाँ मार्केट आया। चौथे दिन देखिए यहाँ ओपनिंग हुई है, यहाँ मार्केट आया है, ठीक है। पांचवें दिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद छठवें दिन यहाँ आया है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में ही रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अब यहाँ से चेंज हो चुका है। ऊपर बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो है जब जब भी रिवर्सल लेता है तो वो सपोर्ट की तरफ मार्केट आता है। और सपोर्ट कहाँ पर है? आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा 19,200 का सपोर्ट है, ठीक है। देखिए मार्केट यहीं से फिर से रिवर्स हुआ है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा, बहुत ही बारीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें सब कोई नहीं बताता है आपको, और ये जो है आपको जानना जरूरी है। अगर कोई बताता भी है तो आप लोग गौर नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को आप गौर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है। अगर आप कुछ दिनों के लिए आए हैं, आज आप आए, प्रॉफिट या लॉस लिए और फिर निकल गए, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि एक एक तिनका बटोर करके आप जो है एक चिड़िया जो है अपना झुंड तैयार करती है,
समझ सकते हैं आप। उसी तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ को आप जो है अगर इग्नोर करेंगे तो फिर आपका घोंसला तैयार नहीं हो पाएगा, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको कड़वी लग सकती हैं लेकिन यही सच है। ठीक है, यही सच है। मार्केट की सच्चाई यही है कि आपको बिना हर चीज़ अच्छे तरीके से जाने हुए आप जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ श्योर कह सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट देखिए यहाँ से अब इसके लिए देखिए मार्केट देखिए यहीं यहीं सपोर्ट देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ है, फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया है। मार्केट वन वे देखिए, आज यहाँ, दूसरे दिन यहाँ, फिर तीसरे दिन यहाँ, चौथे दिन यहाँ, पांचवें दिन यहाँ, छठवें दिन यहाँ, लगातार ऊपर गया है। ये यही रीज़न है कि मार्केट एक बार जब अच्छा खासा सपोर्ट पा जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है कहाँ तक, जब तक उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल जाता, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद मार्केट ऊपर से फिर ढकेलता है, नीचे आता है जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, यही जो है मार्केट करता रहता है, सपोर्ट से टकरा कर रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से टकरा कर सपोर्ट तक, फिर सपोर्ट से टकरा कर रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से टकरा कर सपोर्ट तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो देखिए इसके बाद क्या करा है, फिर वहां तक, तो ये कि एक सपोर्ट यहां पर भी, रेजिस्टेंस यहां पर भी बन गया। ठीक है, मार्केट जहां से रिवर्सल ले समझ लीजिए वहीं से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां भी रेजिस्टेंस ले चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहां जब रेजिस्टेंस लिया है तो मार्केट उसको जो है रिपीट जरूर करता है, कहीं भी कर सकता है। तो उसके बाद देखिए इसको तो तोड़ गया लेकिन दोबारा वापस आया, फिर यहीं पर फंस गया। ठीक है, ये वाला ये रेजिस्टेंस यहां पर भी बना लिया। ठीक है, यहां पर भी रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की लेकिन मार्केट वन वे जो है तोड़ करके अपने पुराने रेजिस्टेंस पर जाकर के पहुंच गया। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझना जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप जो है मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कल किस डायरेक्शन में जाने वाला है? ठीक है, तो जैसे आप ये देख लीजिए कल का मार्केट ये वाला है, जो एक छोटी सी कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली ये कल की कैंडल है और रेजिस्टेंस इसका ऊपर है यहाँ पर। तो आप कल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे तो नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस तक आराम से मार्केट जाएगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी टूट चुका है। तो रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट बन चुका है, मार्केट ऊपर जाएगा। अब अगर ये रेजिस्टेंस फिर टूटा तो नीचे सपोर्ट फिर बन गया, अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर क्या कर सकता है 20,200 या 20,300 का रेजिस्टेंस बना करके वापसी फिर रिटर्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर बहुत ही संभल कर ट्रेड करना है। आपको देखिए यहाँ पर बहुत आसान, देखिए मार्केट नीचे की जो ओर जा चुका, आप डेली कैंडल टाइम फ्रेम लगा लीजिए। मार्केट देखिए यहाँ पर अगर नीचे आया है तो दूसरे दिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तीसरे दिन मार्केट नीचे ही जाएगा, चौथे दिन मार्केट नीचे ही जाएगा, जब तक उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलेगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर ही ऊपर गया है, ऊपर ही ऊपर गया है, और कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है। तो देखिए ये एक एक कैंडल एक एक दिन की है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। और आप ये देख सकते हैं मार्केट एक दिन का कैंडल ये है, दूसरे दिन का कैंडल ये है, तीसरे दिन का कैंडल ये है, चौथे दिन का कैंडल ये है। तो वन बाय वन करके आप देख रहे हैं ऊपर ही गया है। तो क्यों गया है? क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर, वहाँ से फिर 1 2 3 4 लगातार नीचे भी आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आसपास में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गैप है उसको मार्केट को चलने के लिए। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, अगर आप रोड पे चलते हैं तो आपके पास अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप थोड़ा स्लो चलेंगे, रुक रुक कर चलेंगे, लेकिन अगर आपको रास्ता अच्छा मिल जाए तो फिर बाइक का कांटा कहाँ पहुँचेगा? सीधा 70 और 80। ठीक है, तो उसी तरीके से मार्केट भी होता है कि मार्केट के बीच में अगर कोई बाधा यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास पास में नहीं है तो मार्केट बहुत ही अच्छा मूव करेगा, लेकिन अगर उसके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट कई आसपास है तो फिर मार्केट ऐसे ऐसे करेगा जलेबी की तरह। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। तो मार्केट का डायरेक्शन आप इसी तरीके से जो है जान सकते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। क्यों? क्योंकि आपको डेली टाइम फ्रेम लगा करके देख लेना है और देख लेना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो ये रेजिस्टेंस है, इसका एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। तो जब सपोर्ट से ऊपर मार्केट जाएगा तो ऊपर ही जाता चला जाएगा, तो अगले दिन क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसके अगर यहाँ पर सपोर्ट पहुँच चुका, रेजिस्टेंस पहुँच चुका है तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा तो फिर आप देख लेंगे कि जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो नीचे चलता ही चला आएगा। तो इस तरीके से आप डेली टाइम फ्रेम को लगा करके मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और यही इसका एक तरीका है, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है जिसकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है।
तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।